वामन जयंती यानी वामन द्वादशी का त्योहार भाद्रपद शुक्ल की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। भागवत पुराण के अनुसार वामन भगवान विष्णु के 5वें अवतार थे। कहते हैं वामन देव ने भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में माता अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वर्ग लोक पर इंद्रदेव के अधिकार को पुनः स्थापित करवाने के लिए ही वामन अवतार लिया था। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वामन द्वादशी की पूजा कैसे करी जाती है, इसमें हमें क्या व्रत कथा पढ़नी चाहिए, वामन द्वादशी का क्या महत्व है और इस दिन हमें कौन सा दान पुण्य करना चाहिए जिससे कि हमें उत्तम फलों की प्राप्ति हो। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भगवान वामन की पूजा करने से और इनकी कथा सुनने से व्यक्ति के भीतर का अहंकार नष्ट हो जाता है। इसी दिन आत्मबल में भी वृद्धि होती है। वामन द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से बुरे कर्मों से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, भगवान विष्णु के इस अवतार के पीछे एक कहानी निहित है। भगवान विष्णु ने दानवराज बलि के अहंकार को दबाने के लिए वामन नामक एक बौने ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया था। राजा बलि अपनी शक्ति और उदारता के कारण अजेय हो गया था। हालांकि राजा बलि भगवान विष्णु का भक्त था, फिर भी वो अहंकार में चूर था। भगवान विष्णु ने बलि से 3 पग जमीन मांगी। अपने तीसरे पग से वामन ने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया और बलि को पाताल लोक में धकेल दिया। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रभावित हुए और उसे पाताल लोक का शासक बनने का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु ने राजा बलि को ओणम के दिन अपने राज्य में आने की अनुमति दी। श्री वामन द्वादशी हमें विनम्रता, भक्ति और ईश्वरी इच्छा के प्रति समर्पण का पाठ पढ़ाती है। ये त्यौहार हमें याद दिलाता है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो जाए, अंतिम शक्ति तो भगवान के पास ही होती है। उसके आगे सभी शक्तियाँ क्षीण है। दोस्तों, वामन द्वादशी का त्यौहार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार साल 2025 में ये त्यौहार 4 सितंबर को मनाया जाएगा। दोस्तों, इस दिन भगवान वामन की पूजा करी जाती है और उन व्रत कथा पढ़ी जाती है। भक्त लोग इस अवधि के दौरान वामन भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए अनुष्ठान करते हैं। दोस्तों, कोई भी व्रत बिना व्रत कथा के अधूरा होता है, तो चलिए श्री वामन द्वादशी की कथा सुनते हैं। दोस्तों, वामन द्वादशी की कथा बलि नामक राक्षस राजा के आसपास घूमती रहती है, जो अपनी बहादुरी और उदारता के लिए प्रसिद्ध था। बलि ने स्वर्ग और पृथ्वी पर विजय प्राप्त करी थी। देवता उसकी शक्ति से भयभीत थे। एक राक्षस के रूप में भी बलि भगवान विष्णु का एक बहुत बड़ा भक्त था। भगवान विष्णु की भक्ति ने उसे अजेय बना दिया था। देवता सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने एक बौने ब्राह्मण के रूप में अवतार लेने का फैसला किया। भगवान वामन यज्ञ के दौरान बलि के पास गए और उनसे 3 पग भूमि मांगी। वामन के अनुरोध से प्रसन्न होकर बलि ने सहमति दे दी, परंतु जैसे ही राजा बलि ने हामी भरी, बौना विशालकाय बन गया। उसने अपने पहले कदम से स्वर्ग को नाप लिया, दूसरे कदम से धरती और तीसरे कदम के लिए जब जगह नहीं बची तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। बौने ने अपने पैर को बाली के सिर पर रख दिया और उसे पाताल में धकेल दिया। बलि की भक्ति और विनम्रता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पाताल लोक का राजा बनने का आशीर्वाद दिया और ओणम के त्यौहार के दौरान उसे अपने राज्य में आने की अनुमति दी। भगवान विष्णु ने साथ ही साथ बलि को ये भी वरदान दिया कि वो साल में एक बार अपनी प्रजा के समक्ष धरती पर उपस्थित हो सकता है।
राजा बलि की धरती पर वार्षिक यात्रा को केरल में ओणम और अन्य भारतीय राज्यों में बलि प्रतिपदा के रूप में मनाया जाता है। ये कहानी अहंकार और शक्ति पर विनम्रता और भक्ति की जीत का प्रतीक है। ये सिखाती है कि ईश्वर की इच्छा के आगे समर्पण करने से परम मुक्ति और शांति मिलती है। दोस्तों, साल 2025 में वामन जयंती 4 सितंबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर होगा और द्वादशी तिथि का समापन 5 सितंबर को सुबह 4:08 पर होगा। दोस्तों, इस दिन श्रवण नक्षत्र 4 सितंबर को रात में 11:44 पर शुरू होगा और 5 सितंबर को रात में 11:38 पर समाप्त होगा। वामन द्वादशी के दिन प्रातःकाल भक्तों को श्रीहरि का स्मरण करके विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर चंदन, तुलसी पत्र, रक्त चंदन, मौसमी और मिश्री का भोग अर्पित करें। उसके बाद रुद्राक्ष की माला से मंत्र जप करें। संध्या समय व्रत रखकर भगवान वामन का पूजन और कथा का श्रवण करना चाहिए। परिवार सहित भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन चांदी, चावल और दही का दान करना विशेष रूप से फलदायी होता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजन करने से भगवान वामन प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि वामन द्वादशी पर पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस पूजा से कार्य और व्यापार में आने वाली सभी बाधाएं भी दूर होती हैं। अगर प्रतिदिन भगवान को अर्पित अन्न का सेवन किया जाए तो मनुष्य हर प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाता है। वामन द्वादशी के पूजन और व्रत से निरोगी काया, सफलता और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर इस दिन श्रवण नक्षत्र हो तो इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। भक्तों को इस दिन उपवास करके वामन भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर पंचोपचार सहित उसकी पूजा करनी चाहिए। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति पूर्वक वामन भगवान की पूजा करते हैं, वामन भगवान उनको उनके सभी कष्टों से इस प्रकार मुक्ति दिलाते हैं जैसे उन्होंने देवताओं को राजा बलि के कष्ट से मुक्त किया था। विधि विधान पूर्वक व्रत करने से सुख, आनंद और मोक्षदायी फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये तो हुई जानकारी वामन द्वादशी के दिन किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए इस विषय में। दोस्तों, वामन द्वादशी के दिन दान का अपना एक महत्व होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस शुभ दिन पर दान करने से भगवान वामन का आशीर्वाद मिलता है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही हमारे जीवन के सभी कष्ट दोष दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात पर जोर दिया गया है कि दान से हमें कई लाभ मिलते हैं, खास तौर से इस दिन दान करने पर। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से किया गया दान भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है और हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास लाता है। दोस्तों, वामन द्वादशी के दिन हम भगवान विष्णु की कथा का स्मरण करते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु की 3 पत्नियां थीं, लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा। तीनों परम गुणवती और सदैव विष्णु के प्रति अनुरक्त थीं, परंतु तीनों की स्वभावगत प्रवृत्तियां अलग अलग थीं। भगवान विष्णु स्वयं भी तीनों से अनन्य प्रेम करते थे और समाज में उन्हें समान अधिकार दिए थे। परंतु एक दिन संदेह उत्पन्न हुआ कि विष्णु मेरी अपेक्षा गंगा को अधिक प्रेम करते हैं। जब ये संदेह सरस्वती जी के हृदय में उठा तो उनमें ईर्ष्या भी जागृत हुई और वो गंगा जी से जलन करने लगी। वे बात बात पर गंगा को कटु वचन कहने लगी, जबकि गंगा माता मौन रहती थी। लक्ष्मी जी को सरस्वती का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अवसर पाकर सरस्वती माता से कहा, बहन, तुम जब देखो गंगा जी को कटु वचन कहती रहती हो, ये उचित नहीं है। मेरी बात मानो और गंगा जी को उलाहना देना बंद कर दो। ये सुनकर सरस्वती जी क्रोधित हो गई और बोली, लक्ष्मी,
तुम गंगा का पक्ष लेकर मेरा अपमान कर रही हो। मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकती। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम नदी बनकर धरती पर प्रवाहित हो। लक्ष्मी शांत स्वभाव की थी, अतः उन्होंने सरस्वती जी के श्राप का प्रतिकार नहीं किया और न ही कठोर वचन बोले, मानो कुछ हुआ ही ना हो। किंतु माता गंगा को ये श्राप असहनीय लगा। वे क्रोध से उत्तेजित होकर बोली, सरस्वती, तुमने लक्ष्मी जी को श्राप दिया है। मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम भी नदी बनकर धरती पर बहो। सरस्वती जी ने प्रत्युत्तर में कहा, मैं तो नदी बन जाऊंगी, पर तुम भी बैकुंठ में नहीं रह सकोगी। मैं तुम्हें भी श्राप देती हूँ कि तुम भी नदी बनकर धरती पर प्रवाहित हो। इस प्रकार भगवान विष्णु की तीनों पत्नियां आपसी विवाद और ईर्ष्या के कारण एक दूसरे को श्राप देकर दुख का कारण बन गईं। ये सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत दुखी हुए और बोले, तुम तीनों ने ईर्ष्या के कारण एक दूसरे को श्राप देकर उचित नहीं किया। तुमने स्वयं अपने लिए दुख को आमंत्रित किया है। ये सुनकर तीनों पत्नियां भगवान विष्णु से क्षमा याचना करने लगीं। भगवान विष्णु ने कहा, अब श्राप तो सत्य होगा ही, तुम्हें धरती पर जाना ही पड़ेगा। ये सुनकर लक्ष्मी जी का हृदय दुख से भर गया। उन्हें विष्णु जी का वियोग सहन नहीं हो रहा था। वो आंसुओं से भरी वाणी में बोली, प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मैं एक क्षण भी आपके बिना नहीं रह सकती। कृपया कोई उपाय बताएं जिससे मुझे आपसे अलग न होना पड़े और धरती पर न जाना पड़े। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी, तुम्हें धरती पर जाना तो पड़ेगा, किंतु तुम्हारे हृदय में कपट या ईर्ष्या का भाव नहीं है, इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुम मुझसे अलग नहीं होगी। तुम तुलसी के रूप में मेरी पत्नी बनोगी और सदा विष्णु प्रिया बनकर रहोगी। जन जन तुम्हारी पूजा करेगा। गंगा को भी भगवान से अलग होने का बड़ा दुख था। वो भी रोकर बोली, प्रभु, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं आपसे अलग न हो पाऊं। भगवान ने कहा, गंगे, तुम्हें भी धरती पर जाना ही पड़ेगा। राजा भगीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तप कर रहे हैं। तुम्हें गंगा रूप में धरती पर अवतरित होकर भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करना होगा। तुम भी धरती पर बहकर अंततः समुद्र में मिल जाओगी और सदा मुझ में ही विलीन रहोगी। स्वर्ग से अवतरित होकर भी तुम मेरा ही अंश ही रहोगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने सरस्वती की ओर देखा और कहा, सरस्वती, तुम अपने श्रापवश नदी के रूप में बहोगी और ब्रह्मा की पत्नी भी बनोगी, किंतु तुम्हें अपने वचनों का और आचरण का फल तो भोगना ही पड़ेगा। सरस्वती ने कहा, प्रभु, आप लक्ष्मी और मुझ में भेदभाव कर रहे हैं। आपने लक्ष्मी को अपने पास रहने दिया और मुझे अलग कर दिया, ये अन्याय है। तब भगवान विष्णु ने कहा, सरस्वती, किसी को भी ना तो मैं विलग करता हूँ और न अपने पास रखता हूँ। मेरी किसी में ना तो कोई विशेष शक्ति है और ना ही किसी में विरक्ति है। सबको उनके गुण और कर्मों के अनुसार ही मेरा सहचर्य प्राप्त होता है। लक्ष्मी सबको समान रूप से प्रेम करती हैं और यही कारण है कि वो सदा मेरे साथ रहती हैं। लेकिन तुम ईर्ष्या और संशय से वशीभूत रहती हो। यही कारण है कि तुम्हें मुझसे अलग होना पड़ेगा। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर सरस्वती जी मौन हो गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे विष्णु जी का प्रत्येक शब्द साक्षात सत्य बनकर उनके सम्मुख खड़ा हो गया है। अब आइए सुनते हैं वामन द्वादशी के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा को। एक समय सावड़ी मुनि की पुत्री तुलसी, जो अत्यंत सुंदर थी, उन्होंने ये संकल्प लिया कि वे भगवान नारायण को पति के रूप में प्राप्त करेंगी। इसके लिए वो बद्रीवन में जाकर कठोर तपस्या करने लगी। दीर्घकालीन तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा। फिर भी मैं अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री हरि मुझे पति रूप में प्राप्त हो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, पूर्व जन्म के अपराध के कारण तुम्हें ये श्राप मिला है।
और इसी प्रकार नारायण के एक पार्षद को भी दैत्य कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। वो दैत्य नारायण का अंशधारी होगा और उसी से तुम्हारा विवाह होगा। जब वो श्राप से मुक्त होगा तब नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति बनेंगे। तुलसी ने ये वचन स्वीकार किया। दैत्य कुल में वो पार्षद शंखचूड़ के रूप में जन्मा। कुछ समय के बाद जब वो ब्राह्मण के वेश धारण करके बद्रीवन पहुंचा तो वहां तुलसी को देख करके मोहित हो गया और विवाह का प्रस्ताव रखा। उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और बोले, तुलसी देखो शंखचूड़ कैसा देवोपम प्रतीत हो रहा है। यद्यपि वो दैत्य कुल में जन्मा है फिर भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान है। तुम इसका प्रस्ताव स्वीकार करो। तुलसी ने प्रस्ताव को स्वीकार करके गंधर्व विवाह कर लिया। तुलसी शंखचूड़ के महल में पत्नी के रूप में रहने लगी। शंखचूड़ ने अपनी पत्नी तुलसी के साथ राज्य का विस्तार इतना किया कि देवताओं तक को पराजित कर दिया। देवताओं की स्थिति दयनीय हो गई। वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास अपनी परेशानी को लेकर के गए। ब्रह्मा ने कहा, शंखचूड़ को तब तक पराजित नहीं किया जा सकता जब तक तुलसी का पतिव्रत धर्म भंग न हो। भगवान विष्णु ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण वो दैत्य कुल में जन्मा है और तुलसी के पतिव्रत से अजेय है। देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ को संदेश भेजा, देवताओं का राज्य लौटा दो या युद्ध करो। शंखचूड़ ने उत्तर दिया, राज्य विस्तार करना हर राजा का धर्म है। मैंने किसी को कष्ट नहीं दिया। देवता मेरी प्रजा बनकर रहें, युद्ध उचित नहीं है। भगवान शंकर मुस्कुराए। वो जानते थे कि समय समीप है। युद्ध छिड़ गया। कई दिनों तक शंखचूड़ अदृश्य रहकर अस्त्र शस्त्र चलाता रहा। देवता असहाय हो गए। तब भगवान शिव ने विष्णु जी से उपाय करने को कहा। भगवान विष्णु शंखचूड़ का वेश रख करके तुलसी के पास गए और अपनी विजय का समाचार सुनाया। पतिव्रता तुलसी ने अज्ञानवश आलिंगन कर लिया और उसी क्षण उनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। उसी समय भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध कर दिया। जब तुलसी को सत्य का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को अपने सम्मुख देखा। वो क्रोधित हो उठी और बोली, एक सती स्त्री के धर्म का हरण करने के अपराध में हे नारायण तुम पत्थर बन जाओ। भगवान विष्णु ने उनके श्राप को सिरोधार्य किया। देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए ही मुझे ये करना पड़ा। अब तुम तुलसी वृक्ष के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा सदैव तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम शिला के रूप में यहाँ स्थापित होऊंगा और तुम्हारे बिना मेरी पूजा पूरी नहीं होगी। शंखचूड़ की अस्थियों से गंधकी नदी प्रकट होगी। अगले जन्म में मैं बद्रीनाथ में स्थापित होकर के पूजा जाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी वामन द्वादशी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि वामन द्वादशी के दिन हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए। वामन द्वादशी के दिन हमें भोजन, चावल, गुड़, कपड़े, ज़रूरत के सामान, धन, गाय, बकरी, साथ ही तुलसी के पौधे इत्यादि चीज़ों का दान करना चाहिए। इन सब चीज़ों का दान करने से हमें भगवान वामन की कृपा प्राप्त होती है और हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, दान करने से पहले हमें दान करने का संकल्प लेना चाहिए। दान देने से पहले घर या मंदिर में हमें पूजा करके वामन देव से प्रार्थना करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद हमें जो भी सामान को दान करना है उसे चुन करके ज़रूरतमंदों को दान करें। दोस्तों, दान के बाद दूसरों की मदद करने के अवसर के लिए भगवान विष्णु को धन्यवाद दें और प्रार्थना के साथ समापन करें। वामन द्वादशी के दिन हम अगर अपनी राशि के अनुसार कुछ उपायों को करें तो हमें अवश्य ही लाभ प्राप्त होता है और भगवान वामन का आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि हमें राशि के अनुसार इस दिन क्या उपाय करना है। मेष राशि के व्यक्तियों को इस दिन तप रूपाय विघ्नय मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे उनके जीवन के सभी दोष दूर होते हैं। वहीं वृषभ राशि के लोगों को इस दिन मिश्री का भोग भगवान को लगाना है।
मिथुन राशि के लोग घी के दीपक को जलाएं। घी शुद्ध देसी गाय का होना चाहिए। कर्क राशि के लोगों को इस दिन चावल, दही और चांदी का दान करना चाहिए। वहीं सिंह राशि वाले लोग चंदन से इस दिन भगवान वामन की पूजा करें और फिर चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं। कन्या राशि के लिए तुलसी पत्र और रक्त चंदन जरूरी है। तुला राशि के लोग इस दिन भगवान वामन को खीर चढ़ाएं और वृश्चिक राशि वाले तप रूपाय विघ्नय मंत्र का जाप करें। धनु राशि वाले इस दिन फलाहार रह करके व्रत रखें। मकर राशि वालों को कांसे के दीपक से इस दिन पूजा करनी चाहिए। कुंभ राशि वालों को भी इस दिन गाय के देशी घी का दीपक जलाना चाहिए। मीन राशि वालों को इस दिन दान धर्म करना चाहिए। दान में चावल, धन, वस्त्र इत्यादि चीज़ों का दान करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भगवान वामन के दिन वामन द्वादशी के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।